नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। आप देख रहे हैं यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं जात पात के नाम पर बंद किया जाए। वहीं पे आपको बताते चले पास कर सकते हैं डॉक्टर सविता रॉय, जो कि आपको बताते चले प्रिंसिपल बलराम कॉलेज की बात जो है वो सामने आई है, जहाँ पे आपको बताते चले साफ तौर पर इनका कहना है कि जातिवादी प्रिंसिपल को सस्पेंड करो। अब आखिरकार पूरा मामला क्या है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्यों सड़कों पे आना पड़ा, क्यों प्रिंसिपल के खिलाफ उनको नारेबाजी की जा रही है, चलिए इनसे बात करते हैं। जी सर, पूरा मामला सबसे पहले जानेंगे, आखिरकार इस प्रिंसिपल के बारे में क्या है पूरी बात। देखो, पूरा मामला ये है कि भारतीय संविधान को जो सरकार है वो तब्दील करना चाहती है और जो कानून बनाए हैं उनको कमज़ोर करना चाहती है और अपनी मर्जी से अमेंडमेंटें कर रही है। जो गरीबों के लिए कानून बनाए थे, जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, ये एक ताकतवर एक्ट बनाया था 2018 में कि अगर कोई जात पात होती है और जिस पर जात पात होती है अगर वो कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगेगा और पुलिस उसको इमीडिएटली रेस्ट करेगी। हो ये रहा है कि अव्वल तो वो शिकायत करता ही नहीं आता, अगर बड़ी मुश्किल से कोई कर्ज करता है और वो शिकायत कर देता है तो उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती और वो कई दिन जो है इधर उधर फिरता रहता है और बाद में जो लोग होते हैं आसपास के वो भी उसको दबाव बनाते हैं और वो रिपोर्ट जो है वो लगती नहीं है तो मामला ठप हो जाता है। ऐसे ही देश में बहुत से अत्याचार हुए हैं और सुसाइड हुए हैं, जैसे भारत देश में बेमूला का हुआ, जैसे पायल का हुआ, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंद्रा का हुआ, जैसे परसों ही एक डॉक्टर अनिल है IIT का, उसने सुसाइड कर लिया, जैसे जम्मू में जो हमारे सीनियर प्रिंसिपल हैं अशोक परमार जी, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर और चीफ सेक्रेटरी पर एलिगेशन लगाया है कि उनके साथ जात पात होती है, उनके साथ ह्यूमिलेशन होती है, उनके साथ कास्ट एट्रोसिटीज होती है और उन्हें नेशनल कमीशन में रिपोर्ट भी करवाई है। एक्शन नहीं होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर रितु है जो साइल ऑफ द डॉटर है जम्मू की और दौलत राम कॉलेज में प्रोफेसर है, वो एसोसिएट प्रोफेसर लगी। डॉक्टर सबिता जो वहाँ की प्रिंसिपल है, उसने एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई, उसी के क्लास के बच्चों से सिग्नेचर कराए कि ये जो लड़की है डॉक्टर ये नालायक है और बहुत से एलिगेशन लगा के उसको टर्मिनेट कर दिया गया। इंक्वायरी हुई, डॉक्टर रितु ने ज़बरदस्त इंक्वायरी करवाई, पीछे पड़ गई और आखिरकार पुलिस को डॉक्टर सबिता के खिलाफ FIR भी करनी पड़ी और SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट भी लागू हो गया। हम ये कहते हैं कि जब रितु को इमीडिएटली डिसमिस कर दिया गया तो डॉक्टर सबिता पर इतने चार्ज हो गए हैं SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के साथ साथ और भी धाराएं लगी हैं। वो अभी तक प्रिंसिपल की सीट पर क्यों बैठी है, उसको क्यों नहीं टर्मिनेट किया गया, उसको पुलिस क्यों अरेस्ट नहीं कर रही। गवर्नमेंट जो है, हम उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो अपने ही एक्ट को कमज़ोर क्यों कर रही है। इस तरह की जो आंदोलन है ये पूरे देश में फैल रहे हैं। आज 9 दिन से डॉक्टर रितु जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में धरना लगाए रहे हैं, उसी की सपोर्ट में हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी 100 केस एट्रोसिटीज़ का हो गया। हम सरकार से ये कहते हैं जब SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट लागू है तो उसे फौरन सख्ती से लागू किया जाए ताकि ये जात पात जो हो रही है, जो बढ़ावा मिल रहा है, इसको ना मिले। क्या लगता है आपको कि डॉक्टर सविता की बात करें, अभी तक इसको नहीं निकाला गया, अभी तक इस पे एक्शन नहीं लिया गया, क्या लगता है कि सरकार भी मिली जुली है? बिल्कुल, इससे यही लगता है कि सरकार ही अपने कानूनों को कमज़ोर कर रही है और वो इंसाफ नहीं देना चाहती और ऐसे केसों को वो ख़त्म कर देना चाहती है। जातिवादी की बात करें, आज भी कई जगह पे जात पात की बात जो है वो चल रही है, चाहे वो कोई मेड हो, चाहे वो कोई प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई लड़की से शादी क्यों ना हो। क्या कहोगे इस पे? आज भी कहीं ना कहीं जात पात जो है उस पे बमबाल मच रहे हैं। देखो, 2 तरह के थॉट हैं इस देश के अंदर। एक तो संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, जो सबको इक्वल राइट्स देता है। एक है जो धर्म के नाम पर है, वर्ण व्यवस्था के नाम पर है, उसके अंदर जात पात है और वो लोग जो हैं वो जात पात पर देश चलाना चाहते हैं। इसीलिए ये कमजोरियां आ रही हैं, इसलिए भाईचारा भी ख़त्म हो रहा है और आदमी आदमी के खिलाफ हो रहा है और ये प्रोपेगेंडा जो है देश को कमज़ोर कर रहा है। क्या कहेंगे आप डॉक्टर सविता रॉय को लेकर? आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि क्या कुछ कारण है, क्या सरकार का पूरा हाथ है इसके? देखिए, आज पूरा भारतवर्ष
टीचर्स डे मना रहा है। तो टीचर्स डे के साथ साथ सभी खुशियों में, सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा है, उनके काम के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। और एक जम्मू की बेटी जो डॉटर ऑफ द साइल है, वो एक कॉलेज के, दौलत राम कॉलेज के बाहर धरने पे बैठी है पिछले 9 दिन से, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। मुझे तो ये अपील है सारे जम्मू वासियों से कि हमारी जम्मू की बेटी वहाँ दिल्ली में जाके अकेली लड़ रही है दिल्ली वाले लोगों से, तो हम लोगों को बाहर निकल के उसका साथ देना चाहिए। अगर उस पर कोई एलिगेशन वहाँ के जो श्वेता रॉय प्रिंसिपल है उसने लगाया है, तो उसको उसने टैकल किया, उसने बताया है कि भाई ये सारी एलिगेशन रॉन्ग है। अगर उसके पोशाक पे, कपड़ों पे, आज 21st सेंचुरी है, लड़कियों को हक है कुछ भी पहनने का, तो वो इतनी पागल भी नहीं है कि कुछ ऐसे परिधान है, ऐसा कपड़े पहन के कॉलेज में जाएगी। तो वो तो सरासर उस पर झूठे इल्ज़ाम है, और वो भी उन्होंने नकार दिया है कि जो बच्चों ने साइन किए वो भी नकली साइन किए। तो ये सारा अगर क्लियर हो गया तो दिल्ली की सरकार, जिसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, और दिल्ली की सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे विश्व विख्यात है, और बाहर से फॉरेन के लोग उनके कॉलेजेस और स्कूलों को देखने आते हैं, तो दिल्ली की सरकार और जो सेंटर की सरकार है उसको संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसी जो प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे जो अधिकारी हैं जो अपने जो उनके कुलीग्स हैं, उनको उनका हाथ पकड़ के ऊपर उठाने के बजाय उनको बाहर निकालने की कोशिश करते, तो मेरे ख्याल से इनको बाहर निकालना चाहिए। और जो अच्छी मेंटालिटी के और लाइक माइंडेड लोग हैं उनको वहाँ पे बिठाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, दिल्ली सरकार से भी यही अपील है, और वहाँ की सेंटर की सरकार से भी अपील है कि आप इसमें इंटरवीन करें और हमारी जो जम्मू की बेटी है उसको इंसाफ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपको बताते चले, दौलत राम यूनिवर्सिटी दिल्ली से ये मामला सामने आया है, पे जहाँ पे जातिवादी का मामला जो है वो सामने आया है। साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो प्रिंसिपल है उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि सरकार का पूरा हाथ है। एक तरफ से आज टीचर डे मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ से इंसाफ की मांग लेकर सड़कों पे आ चुके हैं। अब देखना ये होगा क्या वहाँ की प्रिंसिपल, दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल पे क्या जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगनदीप के साथ सोनिया डोगरा को